ये हमारी जो एनआई साइट है उसकी जो लिंक है, हम अभी ग्रुप में भी इसको शेयर कर देंगे हमारे टीम 21 में। ये जो क्लिक इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम इस सरफेस पर पहुंच जाएंगे। इसमें सर हमें दो ऑप्शन मिले जाते आगे सर आवाज इसमें हमें दो ऑप्शन मिले जाते हैं, वेरीफाई फ्रॉम डिजी लॉकर और एक मिलता है इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर देन क्लिक हियर। वेरीफाई फ्रॉम डिजी लॉकर में सर ये सारी जानकारी डिजी लॉकर से ले लेगा, और उसके लिए पहले हमें डिजी लॉकर पे सभी की आईडी बनानी पड़ेगी, तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी ज्यादा लंबी है। इसलिए हम वेरीफाई फ्रॉम डिजी लॉकर को छोड़कर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर देन क्लिक हियर। हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा ये वाला सरफेस खुल जाएगा। इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पर कैडेट का नाम डालना है, जैसे किसी कैडेट का नाम है। यहाँ पे डालना है कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे की जो आईडी रहेगी, यूजर आईडी, वो यही मोबाइल नंबर रहेंगे, तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। उसके बाद हमें जेंडर में बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है हमें। ये हो गया। उसके बाद है सबसे मेन चीज, पासवर्ड। पासवर्ड 21 बटालियन के सभी कैडेट्स का सेम रहेगा। आप लोग जितने भी कैडेट्स की आईडी बनाएंगे सभी का पासवर्ड सेम रहेगा, मोबाइल नंबर चेंज होगा केवल, बाकी पासवर्ड सभी का सेम रहेगा। उसमें रतलाम में आर कैपिटल रहेगा, ATLM स्मॉल लेटर @123, ये सभी कैडेट का सेम रहेगा, ये किसी का भी चेंज नहीं होगा। वापिस हम यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करेंगे। ये बच्चे की आईडी अब क्रिएट हो गई है हमारे। अब उसके बाद वही जो हमने आईडी और पासवर्ड बनाए थे बच्चे के, यहाँ पर लॉगिन में जाकर हम जैसे ही वहां से आईडी बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये लॉगिन के पेज पर पहुंच जाएगा। वहां पर जो हमने मोबाइल नंबर डाले थे एज यूजर आईडी, वो हमको टाइप करना है यहाँ पर। पासवर्ड यही है, रतलाम@123। उसके बाद कैप्चा डालेंगे और फिर सेंड ओटीपी करेंगे। सेंड ओटीपी करते ही सभी में हर टाइम ओटीपी 6 टाइम 111 रहेगा। जैसे मैंने 1111111 ये यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया सभी लोगों को? अगर यहाँ तक के प्रोसेस में किसी भी साहिबान का कोई क्वेश्चन होता है तो बताएं। सर ये हम लोगों को ये पूछना था, जो आप बोल रहे थे पासवर्ड में रतलाम @123 सभी के लिए रहेगा ना? जी जी सभी के लिए सेम रहेगा सर ये। सभी के लिए, हाँ ठीक, ओके। सर उससे सर क्या है, उससे क्या है कि बच्चा, अगर हम किसी को बोल देंगे कि आप अपना पासवर्ड बना लो, तो कभी हमको जरूरत पड़ी लॉगिन करने की तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर पासवर्ड सेम रहेगा तो मोबाइल नंबर तो रहेंगे थे हमारे पास, जी 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 कभी भी डाल के उसको लॉगिन कर सकते हैं। आप लोग भी कर सकते हो, हम लोग भी कर सकते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। कुछ उसका अपडेट करना हो, उसने कुछ जानकारी सही नहीं डाली हो, हाँ तो उसके लिए सर हम ये कर रहे हैं कि ये पासवर्ड सभी बच्चों का सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओटीपी जो है वो हमेशा 6 टाइम 1 रहेगा, 1111111। यहाँ तक का प्रोसेस अगर सभी लोगों के समझ में आया तो आगे की स्टार्ट करें। सर एक रिक्वेस्ट थी कि सर अगर एक बार स्टार्ट से फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार शॉर्ट में एक बार और बता दें। स्टार्टिंग से स्टार्टिंग का आवाज नहीं आई थी तो मैं समझ नहीं पाया स्टार्टिंग का।
एक बार अगर सर फास्ट फॉरवर्ड में एक बार समझा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक, थैंक यू सर। फिर एक से बार please, sir. दोबारा से अगेन ट्राई करा देते हैं। ठीक है, ओके। जो हम लिंक पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हम इस पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर हमको मिलेगा कैडेट इनरोलमेंट। कैडेट इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन मिलेंगे, वेरीफाई फ्रॉम डिजी लॉकर। इस पे हमको करना नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है। और उसके बाद इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर देन क्लिक हियर। तो यहाँ पर क्लिक हियर पे हमें क्लिक करना है तो हम इस इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे बच्चे का मोबाइल नंबर, नाम डालेगा पूरा, एज पर मार्कशीट, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर डालेगा बच्चे का। और ये कॉन्टेक्ट नंबर कभी चेंज नहीं होगा, इसी से यूजर आईडी बनेगी बच्चे की। उसका फिर जेंडर सिलेक्ट करना है, बच्चा मेल है फीमेल है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और पासवर्ड में सभी कैडेट का हमको ratlam@123 डालना है। एक बार आप प्लीज नोट कर लीजिए ये चीज। और कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डालेंगे हम और सबमिट करेंगे तो बच्चे की आईडी क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। ये लॉगिन पेज ओपन हुआ। वहां पे जैसे मैंने पहले बच्चे की आईडी बना रखी थी तो उसके यूजर नेम में मोबाइल नंबर आ गया, पासवर्ड में सेम ratlam@123 आ गया। फिर हम कैप्चा कोड डालेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी में सभी को हर टाइम 111111 आएगा। हर टाइम किसी मोबाइल नंबर पे, किसी जीमेल आईडी पे कोई ओटीपी नहीं जाएगा, ओटीपी हमेशा सेम रहेगा। क्या हम जैसे ही लॉगिन करेंगे बच्चे को, बच्चे की आईडी लॉगिन सक्सेसफुली हो गई। यहाँ पे बच्चे का नाम आ गया, जो मैंने बच्चे की आईडी बनाई थी उसका जेंडर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया। सबसे पहले इस चीज सबसे पहले बच्चे का हमें फोटो अपलोड करना है। तो इसमें हमें दो तीन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि जो फोटोज का फॉर्मेट है वो जेपीजी, जेपीजी या फिर पीएनजी में रहना चाहिए। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह ये नहीं लेगा, और कोई सा आप फॉर्मेट डालोगे तो नहीं लेगा इसमें। उसके बाद सेकंड चीज है लेस देन 2 MB। फोटो कंप्रेस किया हुआ होना चाहिए, 2 MB से कम की उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 2 MB से ज्यादा रहेगा तो नहीं लेगा। उसके बाद तीसरी चीज है फोटो। जैसे मैंने एक मान लीजिए ये इमेज है, इसका नाम है व्हाट्सएप स्पेस इमेज स्पेस 2024-09-03। नाम ऐसा नहीं चलेगा। वो जो पेज खुला है वो नहीं आ रहा। इसमें नहीं चल रहा, सभी को इसमें नहीं चल किसी में नहीं आ रहा, कल भी नहीं आ रहा। तो आप अलग से पेज जो खुली है वो नहीं आ रहा। आप यहाँ से ना जा करके उसमें जाओ, इसमें राइट से जाओ, राइट। सर इसमें जैसे मैंने बच्चे का एक फोल्डर बना लिया, जैसे ख्याति नाम की लड़की है JWA, तो ख्याति नाम का मैंने फोल्डर बना रखा है। अब इसमें सर हमें मेन चीज ये ध्यान रखनी है फोटोज में। स्क्रीन शेयर में शायद आप लोगों के पास में अभी ब्लैंक पेज आ रहा होगा। वो कुशल सर को फोटो के उधार लिए आपने जहाँ भी फोटो अपना सेव करके रखा है, कंप्यूटर में, ई ड्राइव में, सी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, अदर जहाँ भी, अरे कुशल सर, आपको वहां से जा करके उसको अपलोड करना है। अभी शायद स्क्रीन शेयरिंग में वो स्क्रीन शेयर प्रॉपरली हो नहीं रही है।
सॉरी सर, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। इसमें सर हमें फोटो अपलोड जो करना है उसमें जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में करना है, और उसके साइज जो रहेगा वो 2 MB से कम रहेगा। उसके बाद जो फोटोज का जो नाम रहता है फाइल्स का, जैसे हम व्हाट्सएप से कोई फोटो डाउनलोड करते हैं तो व्हाट्सएप और उसके आगे डेज अंडरस्कोर ये सब कुछ आता है, तो वो हमको फाइल में जाके उसका नाम चेंज करना पड़ेगा फोटोज का। जैसे मान लो फिर रीनेम करना पड़ेगा उसको। जैसे मान लो मेरे नाम का फोटो है चंदन परमार नाम का, तो उसमें केवल चंदन और फोटो, उसमें कोई हमें स्पेस नहीं देना है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना है, कोई डिजिट नहीं देनी है, जस्ट नॉर्मल नेम रहना चाहिए उसमें, तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। जैसे हम लोग अपलोड करेंगे, बच्चे का फोटो आ गया यहाँ पर। सबसे पहले फिर उसके बाद फोटो अपलोड करने के बाद हमारा नंबर आता है आधार कार्ड डालने का बच्चे का। बच्चे का जो आधार कार्ड रहता है उसमें से आधार कार्ड नंबर देख के बच्चे का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद बच्चे का ईमेल एड्रेस डालेंगे। फादर्स नेम डालेंगे बच्चे का। नेशनलिटी हम सभी का सिलेक्ट करेंगे इंडियन। उसके बाद इंस्टीट्यूशन टाइप में हमें ध्यान रखना है कि जो बच्चा भर रहा है वो कॉलेज के लिए भर रहा है या स्कूल के लिए भर रहा है। ये इंटर कॉलेज और सैनिक कॉलेज हमको छोड़ देना है, हमारे यूनिट के पास ये चीजें नहीं है। हम मान लो किसी स्कूल का सिलेक्ट करते हैं कि हमने ये स्कूल सिलेक्ट कर दिया, अब यहाँ पर हमें पिन कोड डालना है। पिन कोड डालना है जहां पर स्कूल है। जैसे रतलाम का है, रतलाम का पिन कोड है 457001। ये पिन कोड हमने जैसे ही डाला उसका उसका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। बच्चा कौन सी क्लास से लास्ट पास करके आया, वो 7th पास करके आया, आपके पास 8th पास करके आया, 9th पास करके आया। मान लो बच्चा 7th पास करके आया तो हमने उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 7th डाल दिया। स्कूल कॉलेज में यहाँ पे अब जितने भी रतलाम जो हमने पिन कोड डाले हैं,
वही सारे स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे हमको दिखाने लग जाएंगे। मैंने मान लो कि मेरा स्कूल ये है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 रतलाम। इसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक एनोस का नाम आ जाएगा। ये भी चेक करना है कि एनोस का नाम आ रहा है नहीं आ रहा है आपके, आप जिस इंस्टीट्यूशन के हो। मैंने सर का स्कूल सिलेक्ट किया, उनका नाम आ गया प्रहलाद दास बैरागी सर, जो थर्ड ऑफिसर है हमारे नंबर 1 स्कूल के, उनका नाम आ गया। यहाँ सिलेक्ट करेंगे। विंग टाइप में सभी को आर्मी रखना है, नेवी एयरफोर्स आरएनबी को छोड़ देना है, केवल आर्मी रखना है। यूनिट नेम में ऑटोमेटिक आ जाएगा 21 MP बटालियन एनसीसी रतलाम। ग्रुप नेम में आ जाएगा एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर इंदौर। और डीटी नेम में ये तीनों चीजें ऑटोमेटिकली फिल कर देगा ये, इसमें अपने को कुछ नहीं करना है। उसके बाद बच्चे का एड्रेस इंफॉर्मेशन आएगा। मान लो बच्चा रतलाम का है, पिन कोड फिर वही, एनआरएस में बच्चे का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। कौशल सर जेएनवी मुल्तान सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये एनआरएस में बच्चे का जो रेलवे स्टेशन में पास, सबसे पास में जो लगता है उसको, वो वाला दिखा। जैसे यहाँ पे रतलाम का है, रतलाम जंक्शन, ये हो गया। मेडिकल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क, बच्चे का जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है वो लिखना है। बच्चे का ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है, जो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप है। मेडिकल मेडिकल कंप्लेंट इफ एनी, तो यहाँ पर नो लिखना है हमें, एनो के नेम में। नेक्स्ट ऑफ किन, या मतलब बच्चे जो CWS का आप एग्जाम देते हैं, वो उसका फादर का चूज कर सकता है, मदर का चूज कर सकता है, सिस्टर ब्रदर या जो भी उसको ठीक लगे उसका कर सकता है। हम यहाँ पे इसके फादर का ले रहे हैं। रिलेशनशिप में जो बच्चे का रिलेशनशिप रहे वो डालना है। कॉन्टेक्ट नंबर जो भी उनके पिताजी का रहे वो डालना है। हाउस नंबर चाहे तो आप सेम डाल सकते हो। पिन कोड 457001। लोकेलिटी में वो ऑटोमेटिक लेगा वो। एनआरएस में वही रतलाम जंक्शन, जिसका जो रहेगा वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालेगा। अदर डिटेल्स में बच्चा किसी चीज में, जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अगर इनमें से कोई है उसको सिलेक्ट करना है। ब्लर हो गया, किसी का मैसेज आया ब्लर हो गया। स्पोर्ट्स में अगर बच्चा किसी चीज में, इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से अगर किसी में है तो उसको सिलेक्ट करना है, या फिर अगर नहीं है तो फिर अदर कर देना है। को करिकुलर एक्टिविटी में अगर बच्चा कोई स्पेशल एक्टिविटी करता है तो उसको डालना है। डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, या या कोई तबला वादक हो गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाता हो, ऐसा कुछ आ गया हो स्पेशल तो वो डाल सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं अगर नहीं है तो। उसके बाद कुछ चीजें आती है जो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ये पूछेगा कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट, क्या आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट वगैरह में, तो उसमें हमें करना है नो, हमारा कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। विलिंग टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग, क्या आप जो मिलिट्री एनसीसी में मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी उसके लिए विलिंग है, तो यस करना है, हाँ हम मिलिट्री के अंडर ट्रेनिंग करने को तैयार है। विलिंग टू सर्व एनसीसी, एनसीसी में सर्व करने के लिए आप तैयार हो, यस।
प्रीवियस अप्लाई फॉर एनरोलमेंट, आपने इससे पहले कभी अप्लाई किया है एनरोलमेंट के लिए? नो आ जाएगा। डिसमिस फ्रॉम एनसीसी, इससे पहले कभी आपको डिसमिस किया है एनसीसी से? नो आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट, ये यहाँ पर आएंगे अपनी मेन चीज, जो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं अभी तक, जो फॉर्म फिल करे बच्चों के सारे, उसके साथ में एक फॉर्म और जुड़ेगा जो अभी नया आया है। कल ही हमें इस साइट को खोलने पर पता चला है, इससे पहले हमें भी नहीं पता था कि ये फॉर्म भरवाएगा। डाउनलोड डॉक्यूमेंट करेंगे हम जैसे ही, तो ये डाउनलोड ये फॉर्म आ जाएगा, जो भी आपको मीटिंग खत्म होने के थोड़ी देर बाद ग्रुप में डाल दिया जाएगा टीम 21 में। तो ये फॉर्म भी सभी बच्चों से भरवाना है हमको। ये है डिक्लेरेशन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर ऑनलाइन एनरोलमेंट का है ये फॉर्म, तो ये भरना जरूरी है कि प्रिंट निकल के ये फिजिकल भराएगा, इसमें जितने भी साइन वगैरह है ये सारे होंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे अपलोड करना है इसको। ड्रैग एंड ड्रॉप अ पीडीएफ फाइल हियर और क्लिक अ सिलेक्ट फाइल, इसमें केवल पीडीएफ फाइल जाएगी जिसका साइज होना चाहिए 5 MB। 5 MB से ज्यादा का ये नहीं लेगा। इसके साथ हमने जो भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया वो, और उसके पीछे जो इतने भी हमने अभी तक डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे की मार्कशीट, बच्चे की बैंक पासबुक और इनरोलमेंट फॉर्म है, ये सभी का एक पीडीएफ बनेगा। उसकी साइज होनी चाहिए 5 MB से कम। वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। बट कैन वी सर सभी डॉक्यूमेंट का एक ही पीडीएफ बनेगा या सभी के अलग अलग बनेंगे? सभी का सर एक ही पीडीएफ बनेगा। ओके सर, थैंक यू। ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे आप देखोगे फाइल नेम। सर क्रम क्या रहेगा पीडीएफ बनाने का? क्या किसके सर? बाद किसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है पीडीएफ बनाने में? वो सर हम सब बता देंगे आपको। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ, उसकी जो सीनियरिटी रहेगी वो हम आपको डाल देंगे। अब इसमें जो फाइल नेम है बच्चे की, जो फाइल हम अपलोड करेंगे, इसमें ध्यान रखना है सर हमें। ये यही जो सीनियरिटी जैसे आपने पहले डिफाइन की थी 1 2 3 सर 4 5 6 7 करके, 1 2 3 4, जो हाँ सीनियरिटी थी आपने पहले सर उसके लिख के साथ, दी थी हमें हाँ 1 सर, 2 3 4 5 6 7। हाँ तो ये सर, जो नया फॉर्म है इससे पहले डलेगा या बाद में डलेगा? वही सर हम सारा आपको बना के बिल्कुल प्रॉपर, जिस बच्चे का कहाँ डॉक्यूमेंट क्या लगेगा वो बिल्कुल मैं पीडीएफ डाल दूंगा आप सभी को, हाँ नंबर ठीक डाल है के, सर। वो ऐसे ही कर हाँ देंगे वैसे सर सर हम। आपने पहले भी बताई थी हमें, अब हम आपके पास हाँ फॉर्म सर, चेक पर करवाने वो आए सर हैं अभी तब। एक फॉर्म क्या हुआ है, एक डीजी एनसीसी ने कल बताया हमको कि ये हाँ वाला हाँ फॉर्म भी आएगा, और ये जब इतनी कार्रवाई करने के बाद ये फॉर्म खुलता है सर। ठीक है सर। हाँ, इसमें सर एक चीज और है, जैसे मान लो हाँ किसी बच्चे के पास कोई जानकारी नहीं है बीच में, हाँ तो हाँ फोटोज नहीं है या फिर उसको एड्रेस में देखने में समस्या आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, तो हाँ यहाँ हाँ का सेव एज ड्राफ्ट कर देगा। तो हाँ उसने जहां वो तक ये कंप्लीट किया बिल्कुल सर। है वहां तक सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। दोबारा लॉगिन करके उसके आईडी पे हम उसको फिल कर सकते हैं बाद में। हाँ, वो वहीं से चालू होगा फॉर्म उसका, उसने जो हाँ पहले बिल्कुल जानकारी बिल्कुल भरी है वो एकदम सेम आ जाएगी। अब बिल्कुल इसमें सर। सर ये जो डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा, इसमें ध्यान रखना है कोई स्पेस नहीं देना है, कोई हाँ स्पेशल वो तो कैरेक्टर स्पेस नहीं देना देना, ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। डिजिटल, हाँ डिजिट नहीं देनी है, इन सब चीजों को वो ध्यान अपलोड नहीं रखना हो है पाएगा फिर वो। सर। ये सारी अपना कंप्लीट होने के बाद हम सबमिट फॉर्म करेंगे। आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म? अगर आपको लगता है कि हाँ हमने सब सही कर रखा है, सही है, तो यस करना है, और आपको लगता है कि नहीं मेरी कुछ चीज रह गई है, तो नो करके वापस आप फिल कर सकते हो। हम जैसे ही यस करेंगे, ये बच्चे की सारी डिटेल, अब जो हमने एनओ सिलेक्ट किए थे, जिस जिस भी स्कूल का एनओ के, हमने पिछले साल आप सभी को आईडी दे रखी है, जिसको नहीं मिली है वो मेरे से अभी मीटिंग के बाद कांटेक्ट कर लेना, मैं दे दूंगा पर्सनल सभी को। अब फिर हमें लॉगिन करना है, आप लोगों की जो आईडी है एनोस की, सभी को दे रखी है मैंने, उनके नाम से पासवर्ड दे रखे हैं सभी, और अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार और मेरे से मांग लेंगे तो मैं दे दूंगा। तो बच्चे ने वहां से जैसे सबमिट किया तो वो चला गया है एनोस की आईडी में, एनोस की आईडी में चला गया है। अब यहाँ पे एनोस अपने आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे जो भी जिनको दिया है,
ओटीपी में सेम 111111 लॉगिन। अब ये एनोस की आईडी लॉगिन हो चुकी है यहाँ पर। अब इसमें एक चीज और है, एनोस फॉर्म में आपको आपकी सारी डिटेल्स अपडेट करनी है सभी एनो को। ये चलो ये बात की चीज है, अभी तो एनरोलमेंट पे फोकस करते हैं। यहाँ पर अपने को ऑप्शन दिखेगा कैडेट्स एनरोलमेंट फॉर्म। यहाँ पे सब लिखा है, यहाँ पे आएगा रिसीव फॉर्म, आपके पास कितने फॉर्म आए अभी तक, आपने फॉर्म अप्रूव कितने किए अभी तक, आपके पास पेंडिंग कितने हैं, या फिर आपने रिजेक्ट कितने किए, सारी चीजें यहाँ पे एक ही इंटरफेस में आपको दिख जाएगी। अब हमारे पास पेंडिंग में आया, अभी हमारे पास पेंडिंग में अभी जो फॉर्म भरा था अपने बच्चों का, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। ये बच्चे का नाम आएगा ख्याति जैन का, हमने फॉर्म किया था। अभी इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक केवल फॉर्म देखने का, इसमें आप सारी चीजें देख सकते हो। अगर सारी चीजें सही है तो कोई दिक्कत नहीं, और आपको लगता है कि ये यहाँ पे इसने इसका हाउस नंबर गलत डाल दिया, या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लग रही है गलत डली हुई है, तो यहाँ पर जो पेन बना हुआ है इस पर हम जाएंगे और बच्चे की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अब जैसे 7th से हम इसके क्लास कर देंगे 8th तक की, बच्चे ने 7th गलत डाल दिया है, 8th क्लास में अपडेट कर दिया, डाटा अपडेट हो गया। कल यही सारी चीजें देख लेंगे, बच्चे का सब सही है तो यहाँ आकर इसको फॉरवर्ड करना है। अब जिसे आप फॉरवर्ड करोगे ये आ जाएगा 21 यूनिट की सीओस आपकी आईडी में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों का काम खत्म हो गया, इसके बाद बचा है हमारा काम, यूनिट का काम बचा हुआ है। अभी यूनिट जिसे आप वहां से करेंगे हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा बच्चे का, आपने जो भी वहां सिलेक्ट किया है। हम हमारे आईडी लॉगिन करेंगे। ये फॉर्म पेंडिंग में, यहाँ पे पेंडिंग में हम देखेंगे हमारे पास ये बच्ची का फॉर्म आ गया। हम भी इसको यहाँ पे चेक करेंगे डॉक्यूमेंट से, आप लोग जो डॉक्यूमेंट देंगे कि इसमें कहीं बच्चे का कुछ कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, या फिर कुछ गलत तो नहीं डाल रखी है। अगर हमको लगता है कि कुछ चीज गलत डाल रखी है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं उसको, और अगर एडिट नहीं हो सकता है ऐसी कुछ चीजें जो ज्यादा ही है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वापस से हमको सारी प्रोसेस करके बच्चे का फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। और अगर बच्चे का सारे डॉक्यूमेंट सही है तो हम जिसे ही अप्रूव करेंगे तो यहाँ पे बच्चों को रेजिमेंटल नंबर मिल जाएगा। ये रेजिमेंटल नंबर बच्चे की ईमेल आईडी पे जाएगा, आप एनओस की आईडी में जाएगा, वहां पे आपको जो अप्रूव फॉर्म है उसमें बताएगा कि वहां से कितने फॉर्म अप्रूव हो गए, किस किस बच्चे का अप्रूव हुआ है और किस बच्चे का क्या एनरोलमेंट आईडी है। ये अभी आप ये चीजें छोड़ दीजिए, ये तो पुराना है। आप ये प्रोसेस यूनिट की है, ये हम सही कर देंगे, इसमें एमपी एंड सीजी आ जाएगा, ये जीजे गुजरात का लिखा हुआ है यहाँ पर, वो सही हो जाएगा। जो हमने प्रोसेस करी वही करना है उसको, आप लोगों को इसके अलावा अलग से कुछ नहीं करना है। इतने प्रोसेस सर ये इनरोलमेंट की है ना इस पर। अभी आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ चीजें छूट गई है या समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार आप पूछ लीजिए।